आज हम रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखी गई कविता अभी जीना है की व्याख्या करेंगे। अभी जीना है कविता में जो है मानवीय जिजीविषा और उसकी संघर्ष करने की जो क्षमता है व्यक्ति में, उसे अभिव्यक्त करने की कोशिश की गई है। मनुष्य बहुत कुछ जानता भी है कि ये करना मेरे लिए सही है, गलत है या फिर कुछ भी, कि मैं इसे पा सकूं या नहीं पा सकूं, फिर भी उसके के लिए निरंतर कोशिश करता ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि नियति को जानते हुए भी उससे लड़ना मानव की जो है अखंड संघर्षशीलता की पहचान है। उसकी नाउम्मीदी की पहचान नहीं है, बल्कि संघर्ष की पहचान मिलती है कि वो उसमें संघर्ष करने की क्षमता है। तो शुरू करते हैं हमारी ये कविता। मुझे अभी जीना है, कविता के लिए नहीं, कुछ करने के लिए, कि मेरी संतान मौत कुत्ते की ना मरे। मैं आत्महत्या के पक्ष में नहीं हूं, तो इसलिए कि मुझसे पहले मरे वे जो कि मेरी तरह मरने को बाध्य हैं। कुछ नहीं करता हूं मृत्यु के भय से, मैं सिर्फ अपमान से उनको बचाता हूं जिन्हें मृत्यु आकर ले जाएगी। दबे पांव आहट को सुनता हूं और उसे शोर बनने नहीं देता हूं। हाँ, मैं कुछ करता हूं जिसका उपचार से कोई संबंध नहीं। तो कवि जो है इस कविता में अपनी जो जिज्ञासा है, अपनी जो अभिलाषाएं हैं और अपनी जो लालसा है, उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं कि ये मानव का जो है जीवन सत्य है और इस सत्य के लिए, सत्य से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। कि जीना, कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीना नहीं चाहता है, चाहे उसे कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी बाधाएं आए, वो सारे को संघर्ष अपना करके पार करना ही चाहता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। तो कवि जो है इसमें लिखते हैं कि मुझे अभी जीना है, यानी कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और मरना इसलिए नहीं चाहता कि मुझे कविता लिखना है या फिर मुझे कवि बने हैं तो मुझे बहुत सारे लेख लिखने हैं। कुछ करने के लिए कि मेरी संतान कुत्ते की मौत ना मरे। मतलब मैं इसलिए जीना चाहता हूँ कि मैं अपनी संतान को अच्छी जिंदगी दे सकूं, उसे अच्छा मार्ग दिखा सकूं, उसके जीवन को मैं साकार बना सकूं। मैं आत्महत्या के पक्ष में नहीं हूँ, तो इसलिए नहीं कि मुझसे पहले मरे वो जो कि मेरी तरह मरने के बाध्य हैं। मतलब कवि ये भी कहते हैं कि मतलब परेशानियों से या बाधाओं से या परिस्थितियों से मैं इस सब से नहीं भागता, बल्कि और इन सब से भाग के मैं आत्महत्या भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आत्महत्या किसी भी परेशानी का हल नहीं है, बल्कि मैं अपने उस जीवन को सफल बनाने के लिए और अपने भविष्य के लिए मैं जीना चाहता हूँ। कभी ये भी कहते हैं कि मेरी तरह बहुत से लोग हैं जो मरने के लिए बाध्य है, मेरी तरह मरने को बाध्य है, माने मेरी जैसी परेशानियां सी घिर जाने के बाद चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं। कुछ नहीं करता हूं मृत्यु के भय से मैं। मतलब कवि ये भी कहते हैं कि मृत्यु के डर से मैं, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, मैं अपना प्रयास जो है, संघर्ष जो है वो निरंतर करता ही रहूंगा। और जो मृत्यु को गले लगाते हैं वो एक अपमानित व्यक्ति। कभी ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ उन्हें मैं अपमान से बचाना चाहता हूँ, जो अपने परेशानियों से जो घिर कर संघर्ष से पीछे हट जाते हैं और मृत्यु को गले लगाते हैं। तो मैं उन्हें इस जो अपमान है, इस अपमान भरी जिंदगी से बचाना चाहता हूँ। दबे पाँव आहट को सुनता हूँ और शोर बनने नहीं देता। हाँ, मैं कुछ करता हूँ जिसका उपचार से कोई संबंध नहीं है। मतलब हाँ, मैं निरंतर कुछ ना कुछ प्रयास करता ही रहता हूँ, संघर्ष करता ही रहता हूँ और संघर्ष से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं अभी मुझे जीना है। जैसा कि कविता का नाम ही है, अभी जीना है। इस तरह कवि ने जो अपने जीवन में अनुभव किया है और जो जिन परिस्थितियों से वे बढ़े हैं और जिन परिस्थितियों से वे घिरे हुए हैं, उन सभी से अनुभव ग्रहण करते हैं और जगत जीवन की जो
जिन विषमताओं के बीच मनुष्य जीता है, उसे ही अभिव्यंजित करने का प्रयास किए हैं। और इस अभिव्यंजना के आधार पर ही कभी ये भी आगाह करते हैं कि मुझे अभी जीना है, अर्थात जीना है अपने भविष्य के लिए, अपने आगे के समय के लिए। ये नहीं कि परेशानियों से घिर के हम अपने जीवन को ही त्याग दें। तो इस तरह से हमारा ये अभी जीना है कविता का व्याख्या जो है समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट बॉक्स पे अपने विचारों को ज़रूर लिखें। धन्यवाद।